गुरु जी को सादर चरण स्पर्श और जितनी भी संगत है उसको भी सादर प्रणाम मेरा। आज आंटी ने मुझे बोला है सत्संग करने को, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड दैट इट इज सच एन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गुरु पर्व दैट आई हैव बीन आस्क्ड टू डू दिस, एंड मे Guru Parv's blessings be on the entire Sangat, whether they are present here or not present, but Guru जी के पूरी सत्संग को उनकी blessings मिले, यही अभिलाषा करते हुए मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। एंड गुरु जी और बाबा नानक का संबंध जो है वो बहुत गहरा रहा है और बार बार गुरुजी बाबा नानक का नाम लेते थे, एंड ही यूज्ड टू टेल हिज सत्संग टू फॉलो हिज पाथ एवरीथिंग। तो था कि गुरु ने किसी रिलीजन पे कोई बंदिश नहीं लगाई। ही सेड कि फॉलो व्हाटएवर फेथ यू हैव, कंटिन्यू विद दैट। आंटी हिंदी में चलेगा इंग्लिश में चलेगा? अंकल दोनों ठीक है, इंग्लिश आपको कंफर्टेबल है? बोथ इज फाइन, मिक्स इज फाइन, जैसे भी। क्योंकि मैं तो दोनों में बोल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो लेट इट बी है, मेरे मुंह से जैसे निकले गुरु जी जैसे बुलवाएंगे वैसे ही मैं बोलता रहूंगा। तो इट वॉज इन 1984 दैट आई रिसीव्ड द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू गुरु जी थ्रू कर्नल चैटर्जी, एंड it was unfortunately, I will say, for us that being in the army life, we could not very often visit Guruji, anything of that sort, because हम तो भारत भ्रमण कर रहे थे और गुरुजी जो है पंचकुला और जालंधर में उन दिनों थे। पर बीच में गुरुजी के हमेशा वो मिलते रहे संदेश, और जितना भी उनका वो सत्संग थे वो मैं सुनता, गेटिंग ब्लेस्ड। पर गुरुजी जो है जब जरूरत पड़ती है उस समय व्हेन ही फील्स दैट नेसेसरी टू कॉल द फिजिकल प्रेजेंस, तो वो निश्चित रूप से बुला लेते हैं। अब हमने तो गुरुजी को मानव रूप में देखा है, मनुष्य रूप में देखा है, तो उनको विधाता के रूप में समझने में थोड़ा टाइम लगा। विश्वास नहीं होता था कि ये हमारे सामने भगवान ही बैठे हैं। पर जो संगत उनके चोला छोड़ने के बाद आई है उसको तो मैं मानता हूं कि वो ट्रूली ब्लेस्ड हैं, कि उन्होंने तो मान ही लिया कि वो विधाता हैं। जबकि हम जो हैं कई बार ये अविश्वसनीय लगता था कि हमारे सामने रब स्वयं बैठा है। पर जब गुरु जी ने बोला कि मैं शिव नहीं महाशिव हाँ, तो वी वर फोर्स्ड टू थिंक, बिकॉज गुरु जी का जो है, आई मीन ही हैड दोज पावर्स विच, आई मीन कंपेयर टू अदर पीपल, जो हमें कुछ ऐसा अनूठा था कि जैसे उनकी क्योरिंग हो गई, हीलिंग हो गई, उनके बाकी जो काम थे, लोगों के रुके हुए काम बन जाते थे आसानी से। तो लगता था कि निश्चित रूप में जो है गुरु हैं। अब जब उन्होंने बोला कि मैं शिव नहीं महाशिव हाँ, तो इट फोर्स्ड मी, आई मीन everyone's got a different connection. I mean, your connection to Guruji will be different with God Almighty, will be different from my connections. I mean, everyone has got his own outlook and all these things. अब वो है श्लोक आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। अब उससे लगता है कि हाँ गुरु जी जो हैं वो इन तीनों से, ट्रिनिटी जो जिसे बोलते हैं हम अपने स्क्रिप्चर्स में, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों से ऊपर हैं। और शिव पुराण जब पढ़ते हैं तो उनका जो है
वो रूप समझ आने लगता है थोड़ा थोड़ा। उन्होंने कहा था कि एक बार शिव पुराण पढ़ने से कोई समझ नहीं आएगा ज्यादा, अनलेस यू रीड इट 3-4 टाइम्स, तब कहीं जाके आपको समझ आएगा कि मैं कौन हूं। दिस वॉज वन text which he asked everyone, he suggested everyone to read. Another one which I just mentioned casually is that autobiography of a yogi by Swami Paramahans was another one which he mentioned that it should be read. तो शिव का जब मैंने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा तो उन्होंने आम बहुत श्याम करके लेट मी बी मैनी करके उन्होंने इस यूनिवर्स का क्रिएशन किया। अब शिव में ब्रह्मा और विष्णु का जो है वो युद्ध का मेंशन आता है शुरू में, शिव पुराण के बिगिनिंग के कुछ पेजेस में ही है कि ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था और उसी समय वो स्तंभ प्रकट हुआ और दे स्टॉप फाइट। एंड उसके बाद जो है वन ऑफ देम सेड कि आई विल गो अप, अदर वन सेड आई विल कम डाउन, आई विल गो डाउन फाइंड द एज ऑफ इट। पर किसी को मिला नहीं उसका स्तंभ। जब वो वापस आए तो वहां पे शिव थे, तो शिव ने उनको बताया कि आप भी वही हो, हम तीनों एक ही हैं, सिर्फ हमारे रूप जो है विभिन्न है। इस तरह एक आभास होता है कि हो गए, शिव हो गए, महाशिव हो गए, सब एक, एंड वी मस्ट टेक इट दैट वे, वी मस्ट कंसिडर इट दैट वे। अब उसके बाद जो है उनको जब ब्रह्मा और विष्णु को समझ आया तो उन्होंने अपना आशीष दिया और उन्होंने फिर समझाया उनको कि मेरे तो 5 काम हैं करने को। पहला जो है सृष्टि, क्रिएशन, सेकंड इज पालन करना, मतलब टू फीड एवरीवन, एंड थर्ड इज संहार, जिसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं, फोर्थ इज तिरोभाव, एंड फिफ्थ इज मोक्ष विच इज सैल्वेशन। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि हम एक हैं तो ब्रह्मा को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, विष्णु को हैंड ओवर किया टू पालन करने का काम जो है वो विष्णु को हैंड ओवर किया। अब संहार का काम उन्होंने कहा कि मैं रुद्र को हैंड ओवर कर रहा हूं जो कि मेरा ही रूप है, और तिरोभाव का उन्होंने बोला कि महेश करेंगे, वो अगेन इज उन्हीं का रूप है। पर मोक्ष का जो है उन्होंने कहा ये काम जो है मैं स्वयं करूंगा। तो इसके आगे जब वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा ने जब क्रिएशन शुरू किया तो वे चाहते थे कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको जो है इमॉर्टल बना दिया जाए। तो शिव ने कहा नहीं, मैं जो हूं गुरु बनकर पृथ्वी पर अवतरित होता रहूंगा और उनको जो है इस चीज से जो है मुक्त रखूंगा। तो दे विल नीड टू बी मॉडल एंड he will take form from time to time, come on this earth and create that environment for others to understand what divinity is and how to continue with that. तो इस तरह गुरुजी हमारे बीच में आए और जिन्होंने उनको चोले में देखा है उनको जो है उस समय सहज विश्वास नहीं होता था, पर नई संगत जो बाद में आई है उनके बाद उनको तो आई फील दे आर ट्रूली ब्लेस्ड बिकॉज दे हैव रेडीली एक्सेप्टेड दैट ही इज गॉड ऑलमाइटी। पर एक बार उनको इस तरह समझने के बाद जो है वो जो है फिर सब चीजें सहज हो जाती हैं, फिर पता लगता है कि हाँ जी हमारे सामने वास्तव में गॉड थे। अब गुरुजी का जो हमने देखा है, उन्होंने उनके कर्म जो हैं उसी के गॉड के जो है
जैसे होते हैं वैसे ही थे, मतलब अब क्या बोले, जैसे कि स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 पिलर्स ऑफ लाइफ इज मेटीरियल हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं। धर्म इज नॉट रिलीजन एज सच इन द स्क्रिप्चर्स, ड्यूटी, एंड दैट्स व्हाई कहते हैं कि ह्यूमन हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है, हिंदू जो है धर्म है, मतलब ड्यूटी है, इट्स नॉट अ रिलीजन एज सच। थर्ड काम, काम विच इज इच्छाएं, हमें जो आपकी होती हैं। और जब मनुष्य ने इन तीनों का भोग कर लिया तो देन ही हैज टू लुक टुवर्ड्स सैल्वेशन। एंड अंतिम जो है, जो होता है इस शरीर का, क्योंकि हम सब आत्मा जो हैं, आत्मा का रियलाइजेशन जब होता है तो ये पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसी तरह हम भी अगर गुरुजी को भगवान माने तो हम भी गुरुजी का ही अंश हैं, हम भी उसी रब का अंश हैं। और उन्होंने जो है हमको जो है सीधे मार्ग पे जाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। और इसी के लिए उन्होंने जो है, जो भी गुरुजी के पास आया उसको उन्होंने ब्लेस किया है, अगर सही मार्ग दिखाया है। कभी किसी को उन्होंने अनब्लेस नहीं छोड़ा। जो भी, बिकॉज उनको सबकी जानकारी रहती थी, वो तो अंतर्यामी थे, उनको सब पता रहता था। और इसी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, अपने को पहचान दिलाने के लिए आदमी को, मनुष्य को, उन्होंने जो है उनको सब सुख भी दिए। और जरूरी होता है कि क्योंकि गुरु ने एक बार बोला था कि मेरे तक पहुंचने का रास्ता जो पथरीला है, आसान नहीं है। और उसके लिए जब तक आदमी जो है मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग ना हो, इमोशनली स्ट्रांग ना हो, तब तक उस मार्ग पे वो चल नहीं सकता है। और अगर हम क्लोजली देखें तो गुरुजी का भी यही मार्ग था। उन्होंने किसी को मेटीरियल वेल्थ से वंचित नहीं किया, जो भी जिसकी इच्छाएं पूरी हुई वो उन्होंने दिया है। और पर समय आने पर, आई विल कम बैक टू दैट लेटर, एंड जो भी सुख इस पृथ्वी के भोगने थे, इस माया जाल में रह के जो भोगने थे, जो आदमी भोगना चाहता है, उन सबको उन्होंने ब्लेस करके सब अपने सब भक्तों को दिया है। समय समय पर, ठीक समय पर जब उन्हें लगा कि इसको ब्लेस करना चाहिए तो उन्होंने उसको दिया है। और बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल थे जैसे गुरुजी के, कि सबकी भलाई करो, सब फेज एक समान है। और भलाई करते हुए अगर भला किसी का ना भी कर सकते हो तो उसकी बुराई भी ना करो। डू गुड टू अदर्स। और सब फेथ एक समान है, कोई सिर्फ नाम जो है डिफरेंट है। अल्लाह बोल दो, गॉड बोल दो, क्राइस्ट बोल दो, राम बोल दो, कृष्ण बोल दो, कुछ भी बोल दो। और अगर हम गुरु को रब मानते हैं तो उनके भी ये सब नाम हो गए। ये तो बात हमें समझनी पड़ेगी। और थर्ड चीज जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि प्रार्थना रोज करनी चाहिए। स्पेंड अबाउट 5-10 मिनट्स फॉर प्रेयर्स एवरी डे। और प्रेयर्स के भी 2 फॉर्म होते हैं, आई कंसिडर इट दैट वे। एक प्रेयर है व्हेन यू आर टॉकिंग टू गॉड, आप ईश्वर से बात कर रहे हैं, आप अपना प्रेयर कर रहे हैं। सेकंड इज सेल्फ मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन
ट्रू फॉर्म में किया जाए, तो देन इट इज, यू आर लिसनिंग टू गॉड, यू आर नॉट टॉकिंग टू गॉड, यू हैव टू लिसन टू हिम. वॉट एवर इज योर फीलिंग्स विच अराइज फ्रॉम इनसाइड, they come because God is creating those feelings. He is emotionally blessing you. He is making you think that way. And it is simple as that. That is the form of meditation. Thoughts जो वो अपने मन में उस समय meditation के टाइम पे डालते हैं, that is important. And that is what God is listening to God. और उसी से अपना जो मन पवित्र होता है, अपने अंदर स्ट्रेंथ आती है, करेज आता है टू फेस द वर्ल्ड इन अ ट्रू स्पिरिट. और समय आने पर जो है गुरु जी जो है स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं आदमी को. जैसे मैं पहले कह चुका हूं, और बुलाते हैं अपने पास, अपना ग्रेस देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं. और उनका बुलाना ही जो है वो दैट इज द बिगेस्ट ग्रेस की गॉड ने आपको अपने पास बुलाया है, बिकॉज ही वांट्स दैट यू शुड कम टू हिम एंड बी ब्लेस्ड एंड सी द राइट पाथ. कहते थे कि अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाए तो मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूं. और वाकई ये ऐसा होता था. कई बार जो है हमें लगता था कि वो हमारे साथ नहीं है, पर जब जरूरत पड़ी तो ही ऑलवेज वॉज देयर बाय योर साइड. ही इज देयर बाय योर साइड एंड ही विल कंटिन्यू टू रिमेन बाय योर साइड. बी रेस्ट एश्योर्ड. हालांकि आपके मन में जो भी फीलिंग आए, पर वो आपके साथ हमेशा सदा सदा रहेंगे. गुरु जी को सादर चरण स्पर्श